अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज जो है हम आपका चैप्टर 13 एनलिडा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम उसके जनरल फीचर्स और उसकी फर्स्ट क्लास के सेंसरी नर्वस फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। अच्छा, अपनी मिलर हार्ले की बुक निकाल के अपने सामने रख लें और पेंसिल भी रख लें, सो दैट यू कुड मार्क और आपका जो अपने आप को एंगेज कर सकें आप। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट में वो कहते हैं इसकी मेटामेरिक बॉडी होती है, यानी कि सेगमेंट्स वाली सेगमेंटेड बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से पेंसिल में लूँ कोई, लेट्स सपोज आप ये वाली लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह जो है ना, इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स मौजूद होंगे, इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। और उसके अलावा सेंटर में वो कह रहा है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री हमें पता है कि वो सिमेट्री जिसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल प्रॉपर एंटीरियर और उसका पोस्टीरियर रीजन जो है वो प्रोमिनेंट होता है। और अगर हम उसको सेंटर से कट करें तो हमें सारे ऑर्गन जो है वो पेयर की फॉर्म में मिलेंगे और दो मिरर इमेजेस मिलेंगे हमें, ठीक है। उसके अलावा इनकी वर्म लाइक बॉडी होती है। सेकेंडली इनके पास प्रोटोस्टोमिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया उनकी मेटोलॉजिकल स्टेजेस की सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर। एक प्रोटोस्टोम है, एक डिट्यूरोस्टोम है। अब प्रोटोस्टोम कौन से वाले हैं? जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स यूनाइट करते हैं तो हमें पता है कि उधर से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब वो जाइगोट माइटोसिस करेगा तो उसमें सेल का एक मैस बनेगा जिसे मोरूला बोलते हैं। मोरूला फर्दर ब्लास्टूला स्टेज पे जाएगा। ब्लास्टूला के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है, अगर उससे पहले माउथ बन जाए तो उसको हम वो वाला ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टूला के ब्लास्टोपोर से पहले एनस बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटीरोस्टोम बोलेंगे वो वाले ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इस तरह से इनकी दो डिवीजन है। उसके अलावा स्पाइरल क्लीवेज दो, अब जो रेडियल क्लीवेज होता है ना वो प्रॉपर सिमेट्रिकल होता है, अलोंग द प्लेन होता है, 2 से 4 4 से अच्छे से डिवाइड होता है। स्पाइरल क्लीवेज होता है ना, ये एसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, किसी भी प्लेन में डिवीजन चल रही होती है। और इनकी जहाँ पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट है वहाँ पे ट्रोकोफोल लार्वा होगा और इनकी शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगी। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म की जो तीन जर्म लेयर होती है एम्ब्रियो की, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, सेंटर वाली मेसोडर्म होती है। शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन कहता है सिलोम बनती है सेंटर वाली जो एंडोडर्म है इसकी अंदर स्प्लिटिंग हो, अगर इसकी स्प्लिटिंग से, यानी इसके मल्टी शाइजोसिलस का मतलब होता है मल्टीपल फिशन। तो यानी कि जो मेसोडर्म है जो सेंटर वाली है इसकी स्प्लिटिंग से जो सिलोम बनेगी उसको हम कहते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है किसका, शाइजोसिलस हाइपोथेसिस का, कि सिलोम इस तरीके से बनेगी। उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मल सीटी होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम वो होता है, ये फिलहाल तौर पर फर्ज करें ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी क्या है जी, ब्लड वेसल है, और ये आपकी टिश्यू है। अब आप नोट करें कि ब्लड वेसल की जो एंडिंग्स हैं यहाँ से ब्लाइंड है, क्लोज है, ठीक है। और ब्लड का क्या काम होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, तो वो टिश्यू को कैसे प्रोवाइड करेगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू प्रोवाइड करेगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो है ना, एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। आपको पता है जैसे इंसानों के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी होती है, ऐसे जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके पास मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। उसके अलावा वो कह रहा है कि इनके पास डॉर्सल, आपको पता है डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जो आपकी बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड होती है। तो वो कह रहा है सुपराफेरेंशियल गैंग्लिया, यानी कि जो वो वाला गैंग्लिया, गैंग्लिया का पता है ना, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। हमें पता है कि जो नर्व है, जो न्यूरॉन सेल है, जो नर्व सेल है, वो उसकी ऊपर फर्स्ट पे जो है वो सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन होता है। जब बहुत सारी सेल बॉडी का क्लस्टर मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। तो वो कहता है इनकी जो वो डोर्सल साइड है ना, ऊपर वाली साइड है, ये वाली फर्स्ट करें, ये वर्म मैंने बनाया था, तो ये वाली जो साइड होगी ना ऊपर वाली, ये कौन सी कंसीडर होगी इसकी, डोर्सल साइड। और ये जो नीचे हमारे जैसे हम लोगों की बैली वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होगी, ये वेंट्रल साइड होगी, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो डॉर्सल साइड पे क्या है, सुपराफेरेंशियल गैंग्लिया, यानी कि फेरिंग्स के ऊपर से गुजरते हुए गैंग्लिया, और नीचे वाली साइड पे वेंट्रल साइड पे एक नर्व कॉर्ड है। कॉर्ड है रस्सी को, यानी कि नर्व की पूरी कॉर्ड है जो ऐसे यहाँ से लेकर अलोंग द लेंथ जा रही है, ठीक है। तो ये थे इनके जनरल फीचर्स। अब मैं आपको जो है वो अर्थवर्म मिसाल के तौर पे ये एक जो है एनिलिडा से बिलोंग करता है, आप नोट करें, ये है जी इसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी। और इसके अंदर आपको हमने कहा था सीटी होते हैं, ब्रेसल लाइक सेगमेंट, ये आप देखें, ये आपको बारीक बारीक से नजर आ रहे हैं, ये सीटी है। और उसके बाद ये एनस है, और ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लाइटेलम है। और प्रोस्टोमियम का वर्ड नजर आएगा, प्रोस्टोमियम जो है वो माउथ का एंटीरियर पार्ट पे जो है ना वो ये स्ट्रक्चर होता है प्रोस्टोमियम। और जिस तरह लिप लाइक स्ट्रक्चर समझ लें आप, और ये माउथ है, ठीक है। ये इस तरह जनरल स्ट्रक्चर जो है ना वो एनालिडा का इस तरह का है, यानी एनालिडा की एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म, ठीक है जी। तो जो अब जो क्या नाम एनालिडा